Okay, welcome to the online class. So in the last class we discuss about the different about the Python, what is Python language, what are the uses, where are the uses of Python language. Okay, and next we discussed about the variable. The variables are the containers used for storing data values. Okay, so in the last class also I already told you that it is a container, or it creates a space memory location in the storage place, and whatever value that are entered with that is stored in that memory location, or create a address. The value or the data stored in these containers, and this value is of the variables can be changed on the basis of program. So in Python also it does not have any command for declaring variables, but in other languages there are a need of some commands to declare a variable. So what is declaration of variable? Means that we have to assign, we have to declare, we have to give a statement that a variable is what type of data it can store. ये वेरिएबल हम लोग तो एक तो लोकेशन क्रिएट कर दिए हैं, वेरिएबल नाम दे दिए, मीन्स एक तो लोकेशन क्रिएट, मगर उस वहाँ पर किस टाइप का वेरिएबल या किस टाइप का डाटा वहाँ स्टोर होना है वो हम लोग नहीं बताए हैं. ओके, सो हम लोग को द वेरिएबल्स आर इन इट आर क्रिएटेड व्हेन वैल्यूज आर असाइन टू देम. तो वो दूसरा लैंग्वेजेस में क्या होता है, हम लोग को वहाँ पर बताना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल में हम लोग का इस टाइप का डाटा रहेगा, और दूसरा जो वेरिएबल है उसमें किस टाइप का डाटा रहेगा. अलग अलग टाइप का हम लोग के पास डाटा रहता है. वह डाटा टाइप्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग नेक्स्ट में हम लोग फिर जाएंगे वेरिएबल्स के बाद डाटा टाइप्स के बारे में. तो डाटा टाइप्स के बारे में, डाटा टाइप्स हम लोग को बताना ज़रूरी हो जाता है. मगर यहाँ पर पाइथन हम लोग को इतना ये दे दिया है, फ्री दे दिया है कि हम लोग को कोई कमांड्स देने का, यूज करने का ज़रूरत नहीं है. हम लोग डायरेक्टली हम लोग का उसमें असाइन हो जाता है जो डाटा टाइप्स होता है. ओके, तो लाइक यहाँ पर फॉर एग्जांपल द सिंटैक्स फॉर असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल. वेरिएबल हम लोग कैसे असाइन करेंगे उसके लिए सिंटैक्स मीन्स एक तो नाम देना है, वेरिएबल नेम. मगर ये वेरिएबल नेम भी हम लोग किस तरह नेमिंग करेंगे उसका भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो भी मैं बताऊंगा अभी कुछ देर में. तो पहले वेरिएबल नेम हम लोग लिखेंगे और इक्वल टू साइन, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इसीलिए इक्वल टू साइन हमेशा यहाँ पर असाइन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग. और उसके बाद जो वैल्यू आपको देना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखिए x इजिकल टू 5 एंड u इजिकल टू 24. 5 मीन्स x वेरिएबल का नाम है और वहाँ पर कितना स्टोर हुआ है, 5 स्टोर हो गया, और u वेरिएबल का नाम है और उसमें 25 स्टोर हुआ है. ओके, सो हम लोग ऐसा नहीं है कि x u है, मीन्स हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट्स को यूज करके या 2 ठो अल्फ़ाबेट्स भी यूज कर सकते, तो वो उसका नेमिंग का भी रूल्स मैं बता दूंगा. नेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट वैल्यूज आर असाइन टू वेरिएबल्स बाय इंक्लूडिंग देम इन सिंगल और डबल कोट्स. ओके, सो देखिए लाइक यहाँ पर देखिए नेम इज इक्वल टू मिक्की, नेम इज इक्वल टू मिक्की यहाँ पर है, और नेम इज इक्वल टू मिक्की एक ठो डबल कोट्स में है और एक ठो सिंगल कोट में है ना. तो हम लोग का जो टेक्स्ट वैल्यू है उसको असाइन करने के लिए कोई भी वेरिएबल में हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट में हम लोग को उसको रखना ही पड़ेगा. ठीक है, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू अगर है तो बोथ द असाइनमेंट्स आर द सेम, दोनों सेम ही होता है, डबल कोट में रखो या सिंगल में रखो. मगर यहाँ पर हम लोग जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा उसमें से. यहाँ देखिए x इजिकल टू 5 है, u इजिकल टू 25. ठीक है, तो हम लोग 5 प्रिंट जब देंगे तो मेमोरी लोकेशन को ही वहाँ पर प्रिंट, जैसे x में 5 है तो मुझे x का वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा वहाँ पर प्रिंट जो है प्रिंट कमांड है. ओके, प्रिंट के लिए, आउटपुट के लिए कमांड है ये,
और एक्स जो वैल्यू हम लोग का जो मेमोरी लोकेशन है उसका नाम और वेरिएबल का नाम यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। प्रिंट एक्स मीन्स हम लोग का प्रिंट क्या होगा, एक्स का वैल्यू, एक्स में जो वैल्यू स्टोर हुआ है वही वैल्यू ही यहाँ पर प्रिंट होगा, मीन्स आउटपुट दिखाएगा हम लोग को। ओके, मीन्स 5 आउटपुट दिखाएगा। अगर यहाँ पर वाई है, सॉरी यू है यहाँ, और यहाँ पर प्रिंट हम लोग का वाई लिखा है, ये रॉन्ग लिख दिया है यहाँ पर, मगर हम लोग यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, यू होना चाहिए, और प्रिंट यू यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हम लोग को आउटपुट दिखाएगा। जैसे और एक तो स्ट्रिंग और टेक्स्ट वाला जो है उसको स्ट्रिंग भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नेम हम लोग का मिकी है, तो मिकी हम लोग को प्रिंट करना है। मिकी प्रिंट करने के लिए हम लोग को ये जो वेरिएबल का नाम है उसी को ही प्रिंट में कमांड में हम लोग को देना पड़ेगा। तो प्रिंट कमांड के साथ ब्रैकेट्स के अंदर नेम हम लोग लिख दिए और नेम लिखे तो मिकी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट लिखा हूँ, प्रिंट दिस। मैं और एक ठो एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, दूसरा वाला। यहाँ पर देखिए एक ठो ये हम लोग का विजुअल बेसिक जो है इंटर प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हम लोग कोडिंग लिख सकते हैं, इसमें हम लोग डिबग भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिल जाता है। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लीजिएगा। विजुअल स्टूडियो कोड से आप C++ या पाइथन तीनों लैंग्वेज का भी यहाँ पर कर सकते हो। मगर अगर इंस्टॉलेशंस का प्रोसेस चाहिए तो मुझे बाद में पूछ लेना। ओके, तो मैं यहाँ पर देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एक तो स्टार्टिंग नॉर्मल, तो और हेलो वर्ल्ड को मैं डबल कोट्स के अंदर रखा हूँ। इसको मैं रन करूँगा। यहाँ पर रन करने से देखिए यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, देखिए यहाँ पर। ओके, तो ये हम लोग का नॉर्मली, मैं अगर इसको हम लोग का जो अभी बुक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, बुक्स के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ, जैसे यहाँ पर नेम, मैं इसको एक तो वेरिएबल लोकेशन में स्टोर करूँगा और उसके बाद प्रिंट करना चाहूँगा तो क्या हो सकता है, देखो। तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक तो वेरिएबल नेम ले लिया, जैसे कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ। हाँ, मैं str लिख देता हूँ, str इज इक्वल टू एक तो नाम लिख दे रहा हूँ, समीर, और यहाँ पर प्रिंट में और एक तो ये रहने दो, मैं नेक्स्ट और एक तो प्रिंट कमांड दे रहा हूँ, प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट के अंदर मैं लिख रहा हूँ क्या, हेलो str दे रहा हूँ, डबल कोट के अंदर मैं दे रहा हूँ str। ओके, और यहाँ पर मैं समीर की जगह मैं यहाँ हेलो समीर कर दे रहा हूँ। ओके, और str प्रिंट str। उसके बाद ये चेंजेस हो गया, सेव कर दिया, मैं Ctrl+S दबा के सेव कर दो, और उसके बाद मैं रन कर रहा हूँ, देखो। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक तो स्ट्रिंग str जो हम लोग का है वो str क्या हो गया, एक तो वेरिएबल नेम हो गया। वेरिएबल नेम में हम लोग एक तो स्ट्रिंग वैल्यू और टेक्स्ट जो कि हम लोग स्टोर किए हैं, जो भी कि डबल या सिंगल कोट्स के अंदर रखते हैं, हेलो समीर लिख दिया हूँ मैं, और वो पहले से मेरे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कमांड में दिया हुआ था। और नेक्स्ट प्रिंट कमांड में मैं क्या दिया हूँ, str। तो यहाँ पर str का मतलब है str का वो जो मेमोरी लोकेशन है वो मेमोरी लोकेशन को रिट्राइव करेगा। मेमोरी लोकेशन में क्या वैल्यू स्टोर हुआ है उस वैल्यू को वो प्रिंट कर रहा है। मीन्स प्रिंट str मतलब str में जो भी लिखा हुआ था वही वाला वो प्रिंट किया, हेलो समीर। तो यहाँ पर हेलो समीर, जो भी चेंजेस मैं यहाँ पर लाऊंगा वो टोटल str में, देखो हेलो समीर
मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हाउ आर यू, हेलो समीर हाउ आर यू। ओके, और इसमें इसको मैं फिर कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया और फिर अगेन रन कर रहा हूँ, देखो। ओके, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर देखो आप हेलो वर्ल्ड, एक तो प्रिंट कमांड आएगा सेकंड लाइन में, और फिर नेक्स्ट प्रिंट str में आया है, तो str में जो स्टोर हम लोग जो चेंजेस किए वही सेम थिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, हेलो समीर हाउ आर यू। ओके, तो ये सिंपल पाइथन प्रोग्राम है जो कि आप अब इजीली लिख सकते हो। हुआ, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेरिएबल्स के अंदर जाते हैं। तो इस वेरिएबल्स में नेक्स्ट क्या हो जाता है कि प्रिंटिंग वेरिएबल्स जो है डबल कोट्स हम लोग यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर रहे, सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट के अंदर अगर हम लोग कोट दे देंगे तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसमें क्या चेंजेस आता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए प्रिंट डबल कोट के अंदर तो मैं हेलो वर्ल्ड लिख दिया और इसमें str के अंदर ये, मगर मैं ये जो str है, str को मैं अगर डबल कोट्स के अंदर रखता हूँ, यहाँ पर देखो क्या चेंजेस आ रहा है, आपको दिखा देता हूँ। str में अगर मैं डबल कोट दे देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको फिर सेव कर दिया और यहाँ पर मैं फिर रन कर दिया। रन करने से क्या आया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और उसके बाद str प्रिंट हुआ, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर अगर कुछ भी चीज़ अगर हम लोग रख देते हैं तो वो एक तो स्ट्रिंग वेरिएबल हो जाता है, जो भी डाटा रहता है वही सेम चीज़ वहाँ पर प्रिंट होता है। ओके, तो हम लोग प्रिंट कमांड के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट अगर रखना चाहते हैं तब रखेंगे जब हम लोग को सेम थिंग प्रिंट करना है। तो आउटपुट क्या हो रहा है अभी ध्यान में आ गया आपका। तो अगर हम लोग को वेरिएबल लोकेशंस और वेरिएबल्स के साथ हम लोग को उसका वैल्यू रिट्राइव करना है प्रिंट में और आउटपुट दिखाना है, तो हम लोग को वहाँ पर जो str में लिख रहा हूँ या वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ तो उसको डबल कोट्स में नहीं रखना है हमें। ओके, डबल कोट्स हटा देंगे और फिर हम लोग रन करके देखो, यहाँ पर चेक कर देता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो समीर हाउ आर यू। ओके, सो ये हम लोग का हो जाता है वेरिएबल्स का कुछ रूल्स। उसके बाद फॉर एग्जांपल देखिए और एक ठो असाइनिंग ऑफ वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। अलग अलग वेरिएबल्स में भी हम लोग एक साथ मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए x, y, z तीन ठो वेरिएबल लिया गया है, x एक ठो वेरिएबल है, y भी एक ठो वेरिएबल है और z भी एक ठो वेरिएबल है। तीनों वेरिएबल में मैं एक ही साथ में एक लाइन में, क्योंकि मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर x इजिकल टू दिस मिकी कर सकता था एक बार, फिर y इजिकल टू डोनाल्ड कर सकता था एक बार, z इजिकल टू 20 कर सकता था एक बार, मगर मैं एक ही स्टेटमेंट एक ही लाइन में मैं तीनों को असाइन कर दिया। मगर उसके लिए जो प्रोसेस है उसको हम लोग को ध्यान देना है। जैसे x, y, z तीन तो वेरिएबल एक साथ लिख दिए और x के लिए जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके लिए फर्स्ट हम लोग जो भी वैल्यू लिखना चाहते हैं उसको पहले लिखेंगे, वो हम लोग ऑटोमेटिकली x के साथ x के अंदर ही हम लोग का वो ये मिक्की जो है वो असाइन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट y वेरिएबल आ रहा है, नेक्स्ट वेरिएबल के साथ नेक्स्ट वैल्यू जो भी टाइप हुआ होगा एंट्री किए होगे आप वही वाला उसमें असाइन होगा। फिर थर्ड में थर्ड वेरिएबल के साथ थर्ड वैल्यू जो भी है, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, x में मिक्की असाइन हुआ, y में डोनाल्ड असाइन हुआ और z में 20 असाइन हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये स्ट्रिंग वेरिएबल दे रहे हैं, एक तो टेक्स्ट दे रहे हैं, टेक्स्ट को हमेशा मैं क्या करूँगा डबल कोट्स के अंदर ही रखूँगा। यहाँ पर भी टेक्स्ट है तो डबल कोट, मगर यहाँ पर नंबर दिया हूँ तो मैं नंबर को क्या करूँगा ब्लैंक छोड़ूंगा, डबल कोट्स के अंदर उसको नहीं रखना है हमें, क्योंकि मैं बताया हूँ तो हमेशा जो अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज करते हैं उसका आस्की वैल्यू हम लोग का मशीन लर्निंग मशीन कोड में चला जाता है। तो अगर डबल कोट्स नहीं देंगे तो वो उसको अलग कुछ समझ लेगा, उसका वैल्यू को वो प्रिंट करेगा, उसका वैल्यू जो होगा, जैसे मान लो एम का आस्की कोड कुछ है उसको वो बाइनरी में चेंज करके उसको फिर हम लोग को दिखाएगा। तो इस तरह हम लोग को क्या है टेक्स्ट अगर दिखाना है तो डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर प्रिंट एक्स, तो प्रिंट एक्स प्रिंट करेंगे, एक्स में क्या आया था मिक्की आया था, मिक्की प्रिंट हो गया। फिर वाई में क्या आया था डोनाल्ड आया था, डोनाल्ड प्रिंट हो गया। फिर जेड में क्या साइन हुआ है प्रिंट जेड, तो जेड में 20 स्टोर हुआ है, वहाँ पर 20 हम लोग का प्रिंट हो गया। ओके, सो लाइक दैट। यहाँ पर एक और अनदर एग्जांपल भी हम लोग वही सेम को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पर देखिए मैं क्या किया, एक्स
कॉमा वाई कॉमा जेड ले लिया, इक्वल टू डबल कोट्स में मिक्की, और फिर कॉमा देके डबल कोट में डोनाल्ड, और फिर डबल कोट में आपका 20। ओके, और उसके बाद मैं प्रिंट x, फिर प्रिंट y, इसको कॉपी कर लो और फिर नेक्स्ट में पेस्ट कर दो और यहाँ पर z। ये हो गया, तीनों को मैं प्रिंट में लिख दिया, नॉर्मली x में इतना स्टोर कर दिया, y में इतना स्टोर कर दिया, z में ये स्टोर हो गया, और उसके बाद इसको कंट्रोल एस करके मैं सेव कर दिया और यहाँ पर रन कर देता हूँ। रन करने से यहाँ पर हम लोग का x प्रिंट हो गया, मिकी, फिर डोनाल्ड प्रिंट हो गया, फिर 20 प्रिंट हो गया। तो तीनों को अलग अलग हम लोग प्रिंट कर दिए। तो इस तरह हम लोग नॉर्मल जो पाइथन प्रोग्राम है इसको लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इसके आगे फिर हम लोग वेरिएबल्स के बारे में फिर और कुछ चेंजेस, क्या चेंजेस कर सकते हैं उसमें। तो असाइनिंग जो वैल्यू है वो मल्टीपल वेरिएबल्स में हम लोग का हो गया है। तो कुछ रूल्स है जो कि हम लोग का, वो रूल्स हम लोग थोड़ा देखेंगे बाद में, किस तरह नेमिंग किया, वेरिएबल का नेमिंग क्या किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।